हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पीसीए के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमने बहुत सारे केसेस में बहुत सारे एल्गोरिथम में पढ़ा कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज द कर्स ऑफ द डायमेंशनलिटी। क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं, इस वजह से हमारा मॉडल इतना अच्छे से वर्क, जो भी एल्गोरिथम है उसको नहीं लगा सकते, राइट। तो क्या ऐसा मेथड है जो मतलब हमारे डायमेंशन को कम कर दे, मुझे वही जो मुझे एक्चुअल में एल्गोरिथम्स मैंने चूज किए हुए हैं मैं वही लगा पाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो यस, इट इज पॉसिबल यूजिंग पीसी। ठीक है, तो पीसी का क्या काम है? जब मेरे पास 100 डायमेंशन का एक डेटा सेट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 to 3 to 4 5 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स में। उसमें छोटे फीचर्स में वो डिवाइड कर देगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देगी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो हमें चाहिए होंगे, ठीक है, जो बेसिकली ज्यादा रिप्रेजेंट करे हमारे डेटा को, वो उसमें होगा। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या है, डायमेंशन को मैं रिड्यूस कर रही हूँ, जो भी बट मेरे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मेरे पास एंड में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है हम कोई भी डेटा को लूज नहीं कर रहे, कोई भी फीचर इंपॉर्टेंट फीचर को यहाँ पे लूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो व्हाट इज डायमेंशनल रिडक्शन? तो इसमें हमारे पास क्या है, हाँ, तो इन मशीन लर्निंग वी ऑफन डील विद अ हाई डायमेंशनल डेटा मीनिंग लॉट ऑफ द फीचर, ठीक है, बट दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे कोई मॉडल लगाना है, कोई एल्गोरिथम वहाँ पे यूज करनी है, ऑब्वियसली इट इज वेरी स्लो, बहुत ज्यादा टाइम लेगा ट्रेनिंग में, देन टेस्टिंग में, मॉडल की परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द कॉज ऑफ डायमेंशनलिटी। सोल्यूशन क्या है, डायमेंशन कम कर दो, जो भी हमारे इतने ज्यादा फीचर्स है क्या हम उसको कम कर सकते हैं? तो इससे क्या होगा, डायमेंशन रिडक्शन का क्या मतलब है, कुछ फीचर्स मैंने कम कर दिए, बट मैंने वही फीचर्स कम किए जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो मेरे इंपॉर्टेंट फीचर हैं उनको जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी कि मिलेगी। और क्या होगा, पहले तो हमारे फीचर्स कम हो गए, लेकिन मेरे पास जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सेम रही, इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव करेगी। व्हाट इज पीसीए? So PCA is Principal Component Analysis. So it is a technique that converts the data into the new coordinate system instead of original feature with principal component. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डेटा है उसको एक ट्रांसफॉर्म कर देता है एंड हमें एक न्यू सिस्टम मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट। दीज कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसके फीचर में मैक्सिमम वेरिएंस होगा, ठीक है, मैक्सिमम वेरिएंस जिसके लिए हम कंप्यूट करेंगे, फीचर को हम रखेंगे एंड वो फीचर लेंगे जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैक्सिमम सैलरी के लिए एज है पर्सन की, एज प्लस उसके एक्सपीरियंस, तभी हमें पता है जब जब एज बढ़ेगी तो बंदे का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उसके साथ सैलरी भी बढ़ेगी। बोलेंगे एज है एंड एक्सपीरियंस है वो बहुत एक दूसरे के रिलेटेड है, हम ऐसे फीचर्स उठाएंगे जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड ना हो, तो जैसे उठाएंगे जिससे हमारे पास क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रहेगी, हमारे नंबर ऑफ फीचर है वो भी कम हो जाएंगे। तो जैसे अभी हमारे पास एज था एंड एक्सपीरियंस था, सैलरी को कंप्यूट करने के लिए आई हैव एज एक्सपीरियंस, उसके साथ अगर मेरे पास एक है करूंगी, एक्सपीरियंस में से एज को रिमूव कर दूंगी, एज को मैं अपने आगे प्रेडिक्शंस के लिए नहीं लूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी किसके साथ लगेगा, विद माय एक्सपीरियंस। तो आई विल चूज एक्सपीरियंस एंड द अदर इज स्किल फॉर कंप्यूटिंग द सैलरी। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी एक फीचर है कम होगा, ये तो हमारा डेटा से छोटा था, बट रियल लाइफ में वी हैव द नंबर ऑफ फीचर्स जो हमारे पास होते हैं, दूसरे जो हमारे पास कोरिलेटेड है उनमें से हम उनको डिलीट करते रहते हैं, जो ज्यादा ही कोरिलेटेड है उनमें से कोई एक फीचर जो इम्पोर्टेंट है वो ही चूज करते हैं। तो होप टू पीसीए का मीनिंग थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ढूंढते हैं, दैट इज बेसिकली यूज फॉर द डायमेंशन रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, वो भी फीचर्स लेते हैं जिससे हमारे पास हाई वेरिएंस होता है एंड वो फीचर्स जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, हम उनको रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसका हाई वेरिएंस प्रायोरिटी और उसका रैंक होगा 1, सेकंड पे जिसका वेरिएंस हाईएस्ट है वो सेकंड पे एंड उसको रैंक करेंगे हम सेकंड। इन दिस वे हमें पीसीए पीसीए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो स्टेप्स क्या है पीसीए के लिए? फर्स्टली वी विल डू द स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी हमारा डेटा कुछ भी फॉर्म में है, पहले हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जिसके लिए
हम मीन को इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 रखेंगे एंड सब फीचर्स के लिए हम वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। देन वी मेक अ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ये हमें बताएगा कि कौन से फीचर हैं एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा लिंक है, किसी एक के मूव करने पे कौन सा फीचर दूसरा फीचर भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कौन से कोरिलेटेड है एंड हम कौन से फीचर्स को हटा सकते हैं। ठीक है, then we find the important thing that is eigenvalue and the eigenvector। तो आइगन वेक्टर से हमें बताता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर आइगन वैल्यू जो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमें हमें क्या निकालना है, वो हमें वेरिएंस के बारे में बताते हैं। जितना भी हायर आइगन वैल्यू होगा, दैट मीन्स हायर वेरिएंस, तो उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राइट। तो देन उसके बाद वी हैव टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल कंपोनेंट फॉर दैट। सभी को जितने भी हमारे पास वैल्यूज आई आइगन वैल्यूज उनको सॉर्ट कर लेंगे एंड जिसकी की वेरिएंस सबसे ज्यादा है उससे हम चूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमारा डेटा आया, जितने भी हमने पीसी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एंड जिसमें हम क्या देखेंगे, वी हैव द रिड्यूस डायमेंशन भी कम है एंड हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी प्रिजर्व रहेगी। तो 10 फीचर से हम टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, तो इन जिससे हमारा जो डेटा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो वाई पीसी इज इम्पोर्टेंट। तो पीसी फर्स्टली तो तो अभी अभी हमारा डेटा जो बहुत बड़ा डेटा है, तो थोड़ा सा हमने कम कर दिया उस डेटा को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। हमें अच्छे से पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं, कोई भी क्लस्टर्स बन रहे हैं उसको देख सकते हैं, कोई आउटलायर्स है उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द फास्ट कंपटीशन। अभी हमारे जो फीचर्स है वो कम हो गए, डेफिनेटली हमारा जो कंपटीशन टाइम पहले लग रहा था, अभी वो हमारा कम हो जाएगा, राइट। नॉइस रिडक्शन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। जिसमें इसमें क्या है, भी बहुत सारे हमने देखा कि कोर रिलेटेड वाले जो थे फीचर्स वो भी थे, वो इतने इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। तो जब पीसीए ने क्या किया, ये सारे जो फीचर्स थे इन सबको काइंड ऑफ डिटेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो लेस इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो रहेंगे ही अंडर नॉइस। हाँ, उसकी वजह से भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लर्निंग करना पड़ता है, पैटर्न्स निकालने पड़ते हैं, वो सारा स्टेप यहाँ से कट हो जाएगा, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। देन क्योंकि हमारे पहले बहुत सारे फीचर थे, अभी फीचर कम हो गए, तो ओवर फिटिंग के चांसेस भी कम है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मॉडल का ओवर फिट होने के चांसेस भी ज्यादा होती हैं। तो हियर इज गिवन कि हम कैसे चूज कर सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे पीसी वन है 60%, ये 25% एंड 10%, तो टोटल मिला ले 95%। तो ये क्या है, तीनों की अगर मैं ले रही हूँ तो दी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे तीन पीसी और कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अभी नाउ लिमिटेशन भी होंगे, कुछ लिमिटेशन इससे क्या है, ये इसमें हमेशा हमें लीनियर रिलेशनशिप ही मिलता है। ठीक है, एंड अगर मैं कुछ नया फीचर ऐड करूँ तो थोड़ा सा पीछे इतना अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। whenever we have the non-linear data, it is not good to use। ठीक है, तो लीनियर डेटा के लिए इसको यूज कर सकते हैं, नॉन लीनियर इट इज नॉट गुड। और जब भी न्यू फीचर कुछ भी आ रहा है ऐड कर रहे हैं, तो it is, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। तो दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट पीसीए, इसके फीचर, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, if you have any doubt just comment it down, do like it, share and subscribe for more videos।